लोग उसको जानने वाले बन जाएं तो वो अपने माँ बाप को ओल्ड माइंडेड, पुराने ख्यालात का, बूढ़े और जब वो पुराने ख्यालात का समझ के इनको इग्नोर करने लग जाते हैं। ए नौजवानों, खुदारा अपने माँ बाप की कदर करो, इस नेमत की कदर करो, वरना पूछो उनसे इस नेमत की कदर जिनकी मां या बाप दुनिया से चले गए। अपने मां बाप की कदर कर लो, इनकी खिदमत कर लो। ये जुमले इस वक्त हो सकता तुम्हें समझ ना आए, लेकिन जिस दिन मां की चारपाई खाली हो गई ना घर में, जिस दिन अब्बा जी का बिस्तर खाली हो गया ना घर में, उस दिन मेरे जुमले तुम्हें याद आएंगे। इन नौजवानों, खुदारा अपने मां बाप को दुख ना दो, इन्हें रंज ना पहुंचाना, इनके बुढ़ापे को मुशक्कतों में और तकलीफों में मत डालना। आज की तादाद है, कई बूढ़े बुजुर्ग हमें इज्तिमाआत में दुआ के टाइम को पर्ची देकर को मिलता है, कई बूढ़े लोगों की आंखों में आंसू देखकर दिल पे परेशान हो जाता है कि यार वो जब कान में मुझे कोई कह के जाता ना मेरे बेटे के लिए दुआ करना, बड़ा तंग करता है। मैं सोचता हूं कितनी मिन्नतें मुरादें कर करके माँ बाप ने औलाद मांगी होती है। सोचा था कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आज ये शराबें पीने लग गया, आज ये बेटा नशा करने लग गया, आज ये जुआ खेलने लग गया, आज ये बेटा दोस्तों के साथ मशगूल हो गया, इसके पास सोशल मीडिया के लिए टाइम है, मोबाइल पे टाइम लगा रहता है, इसके पास बाप के पास बैठ के दो प्यार की बातें करने का वक्त नहीं बचा, इसके पास दोस्तों के लिए टाइम है, इसके पास माँ के पास बैठ के दो प्यार की बातें करने का वक्त नहीं बचा। क्या तुम्हें इनके सफेद बालों का कोई एहसास नहीं होता? अरे नादान, तू इनके सफेद बाल देख और सोच, ये थोड़े अरसे बाद अचानक सोते रह जाएंगे। वैसे तो मौत का किसी का पता नहीं किसकी पहले आ जाए, लेकिन ये सफेद बाल इस बात की अलामत तो है, देयर इज नो एनी ऑप्शन आफ्टर दिस एज। कोई इस एज के बाद नया ऑप्शन नहीं है। बुढ़ापे के बाद कब्र है, मौत है। इनके सफेद बाल तुम्हें एहसास नहीं दिलाते? इनके अंदर ही अंदर किसी को शुगर है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी के जिगर में प्रॉब्लम आ गई, किसी के मैदे का प्रॉब्लम आ गया, किसी के गुर्दे खत्म हो रहे हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सोते रह जाएंगे, किसी दिन अचानक दुनिया से चले जाएंगे? हसरतें और पछतावे रह जाते हैं। मैं याद करवा रहा हूं तुम्हें ये बात। अपने माँ बाप की कदर कर लो, वरना उस चेहरे की ज़ियारत को तरस जाओगे जिसे देखने पर मकबूल हज का सवाब मिलता है। तरस जाओगे उस चेहरे की ज़ियारत को। ये जुमले मेरे तुम्हें उस दिन याद आएंगे जब आपकी चारपाई को कंधा देके चलोगे, जिस दिन माँ को कब्र में उतार के घर पलटोगे ना, घर की खाली दीवारें, तुम्हें घर खाली खाली जब तुम्हें महसूस होगा। हम बैरूने मुल्क जाते हैं, यूरोप में, दूसरे मुल्कों में, लड़के अपने माँ को, बाप को, जो लोग वहां प्रदेश में होते हैं, ये अपने माँ बाप को कितना मिस करते हैं। तुम अपने पास रहकर इनकी कदर ना कर पाओ अगर, तो तुम्हारे लिए बड़ी महरूमी है। खुदारा अपने माँ बाप की कदर करके, इनकी खिदमत करके जन्नत कमा लो। जन्नत है तुम्हारी ये जन्नत। मैं दावत इस्लामी के एतिकाफ होते हैं ना, इज्तिमाई एतिकाफ का आखिरी दिन था, कई साल पहले एक शहर में गया, बयान किया। मैंने आखिर में नियत करा दिया, नौजवानों जब एतिकाफ से उठ के जाना है ना, घर जाके माँ के पांव चूम के, बाप का हाथ चूम के माफी मांग लेनी है, इनको राजी कर लेना है। आज तक जो दुख दिया माफी मांग लेनी है। मैं नियत करा के चला गया। ईद का दिन था, अगले दिन मैं ईद की नमाज के बाद फारिग हुए, एक शहर से मुझे फोन पे फोन, उसी शहर से जहां रात बयान था मेरा, मगर असर के बाद वो आया। ईद के बाद फोन करता रहा, कई बेलें आई, मैंने फोन अटेंड किया तो नौजवान कहता कि हाजी साहब कल आपने नियत कराई थी कि माँ के पांव चूम के माफी मांगनी है। हाँ, कहने लगा जी साहब अम्मा माफ नहीं कर रही। मैंने कहा कि माफी मांगो। चलो ये कहो कि अजहर भाई कहते हैं अम्मा माफ कर दे, हाजी साहब कहते हैं माफ कर दे, चल जो गलती हुई माफ कर दे, अब नहीं तंग करूंगा। कहता अम्मा हाजी साहब आख दिया माफ कर दे, अब नहीं कभी तंग करूंगा। खामोशी तारी रही, फिर बोला, कहता अम्मा बोलती नहीं है, जवाब नहीं देती। फिर रो पड़ा, कहने लगा हाजी साहब कल आपने बड़ी ज्यादती की है,
मैंने कहा क्या हुआ? कहता कल आपने ये तो नियत करा दी कि कल जाके मां से माफी मांग लेना। मैं आधा घंटा हो गया मां की कब्र के पास बैठा कह रहा हूं अम्मा एक बारी बोलते सही, अम्मा एक बारी बोलते सही, एक दफा कह देना मैंने माफ किया। कहता आधा घंटा हो गया अम्मा से बातें कर रहा हूं बैठा, अम्मा बोलती कोई नहीं। कहता हाजी साहब कल आपने बड़ी ज्यादती की है, अब ये सारी नियत करा के चले गए कि सारे मां से माफी मांग लेना, लेकिन आप ये भूल गए कि जिसकी मां कोई नहीं वो कहां जाएगा, जिसका बाप कोई नहीं वो कहां जाएगा। कहता उस वक्त को कैसे वापस लाऊं? जब ईद की नमाज पढ़ के जाता था तो मां जब प्यार का हाथ सर पे रखती थी ना, वो वक्त वापस कैसे लाऊं? वो सीना वापस कैसे आए जो ईद के दिन बाप बेटे को ईद मिलता था, तो वक्त वापस नहीं आता। इस रिश्ते का अल्टरनेट हकीकी मायनों में कोई नहीं। याद रख, ना इनको दुख देना, ना माँ बाप को सताना। ये दुखी दुनिया से अगर तुमसे चले गए ना तो तुम्हारे लिए दुनिया में भी कोई सुकून नहीं होगा। माँ बाप को अगर दुख पहुंचाया ना, आज ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन नौजवानों मैं फिर तुम्हें जुमले याद दिला के जा रहा हूं। जिस दिन माँ बाप दुनिया से चले गए ना तो बड़ी शिद्दत से कई पछतावे, कई हसरतें आएंगी। इनको दुख ना दो, इनको रंज ना पहुंचाओ, इनकी नाफरमानी ना करो। अरे जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया, आज तुम्हें चलना आ गया तो उसी माँ बाप को कहते हो ये पागल है। जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, आज तुम्हें बोलना आ गया तो उसी माँ बाप के आगे जबान चलाते हो। और माँ डरती है जब तुम घर आते हो, तुम इतने बदमाश हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, माँ बाप को डराते हो, माँ बाप पर रोब चलाते हो। अरे इन्होंने अपने मुंह के लुक़मे खिला खिला के तुम्हें बड़ा किया, अपने आराम को छोड़ा, तुम्हारे आराम की फिक्र की, अपनी सेहत और अपने आराम का ख्याल नहीं रखा, तुम्हारा आराम, तुम्हारे आराम की, तुम्हारी सेहत की फिक्र की। इन्होंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। अल्लाह फरमाते हैं इनके आगे उफ भी ना करना। तुम इनको मुक्के दिखाते हो, आंखें दिखाते हो, गालियां देते हो। कुरान कहता है कि इनको, इनके लिए दुआएं मांगो, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और तुम इनके लिए सख्त जुमले बोलते हो। कुरान कहता है बिल वालिदैन ihsana, माँ बाप के साथ एहसान करो, और तुम इनको गालियां देते हो, इनको बुरा भला कहते हो। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब ने फतावा रज़विया में एक सवाल के जवाब में जो फतवा दिया, उसमें ये जुमले जिसका खुलासा है, फरमाया हदीस लिखी आला हजरत ने, ये कई गुनाह से जिनकी सजा आखिरत के लिए रखी जाती है, मगर माँ बाप को सताना एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा दुनिया में भी मिल जाती है। और उस सवाल के जवाब में आला हजरत ने लिखा था कि जो बाप को जलील करता है, गालियां देता है या तंग करता है, हराम जुमले करके, फरमाया कि हराम का काम करता है, लिखा कि हराम है ये माँ बाप को सताना। फिर आला हज़रत ने लिखा है कि जो बाप की रिजा में रब की रिजा, ये हदीस है। और फिर ये लिखा है कि जो इस तरह बाप को जलील कर रहा है, रुस्वा कर रहा है, तंग कर रहा है, ये फासिक है, ये फाजिर है, इमामत के काबिल नहीं है, और सख्त मुस्तहिक के नार है, यानी आग का मुस्तहिक हो गया जो माँ बाप को सताने वाला है। इसे चाहिए माँ बाप को राजी करे, इनकी खिदमत करके जन्नत कमाए। लिहाजा मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी आखिरत की तैयारी में ये बात भी याद रखे कि माँ बाप की खिदमत ये जन्नत का रास्ता है। माँ के कदमों को बोसा देना गोया जन्नत की चौखट को बोसा देना है। और एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि मेरी माँ जिंदा थी ना, मैं किसी पहाड़ के